नमस्कार दोस्तों, कई बार हमें विपरीत सिचुएशन से गुजरना पड़ता है और क्या हमें वो विपरीत सिचुएशंस डरा देती है, या तो हम लोग ये सोचते हैं कि वो विपरीत सिचुएशन हमें एक मौका प्रदान कर रही है जिससे हम लोग हमारा जज्बा और इंटेलिजेंस प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए इस सैटरडे की स्टोरी को हम लोग सुनते हैं और एक विपरीत परिस्थिति में हम लोग कैसे बेहतर ढंग से उसे हैंडल कर सकते हैं ये भी समझते हैं। एक गांव में श्यामलाल नाम का एक व्यापारी था जिसे बहुत अच्छा व्यापार करने की आदत थी। वो बहुत नेक और सच्चा व्यापारी था, लेकिन हमेशा आपका व्यापार एक जैसा नहीं चलता। उसकी बेटी मीनाक्षी भी उसके पापा के साथ में व्यापार में अपना हाथ बटाती थी और उसके व्यापार में जो भी उतार चढ़ाव होते थे उसका वो साथ देती थी। एक बार श्यामलाल का किसी व्यापार के डील में बहुत बड़ा नुकसान हो गया, जिसके वजह से उसके पैसे फंस गए और जो पार्टी पैसा देने वाली थी वो भी उसे रिप्लाई नहीं दे रही थी। ऐसे सिचुएशन में मीनाक्षी ने कहा कि पापा, हम लोगों ने अगर व्यापार को हमको ऐसे ही आगे चलाना है तो किसी से पैसे उधार लेने चाहिए और हमने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहिए। श्यामलाल को ये बात ठीक लगी तो उसने शहर के जो साहूकार थे मणिलाल जी, उनके पास गए और मणिलाल जी से पैसे उधार लिए और अपना व्यापार फिर से एक बार शुरू कर दिया। लेकिन कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि व्यापार में एक बड़ा नुकसान हमें हमेशा नीचे नीचे ले जाता है और एक समय ऐसा भी आता है कि जहां पर वो नुकसान भरने का हमें पॉसिबल ही नहीं होता। वैसे ही श्यामलाल का व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया था और वो साहूकार के पैसे और उसका ब्याज चुका नहीं पा रहा था और साहूकार भी उसे पैसे के लिए हमेशा तंग कर रहा था। क्योंकि साहूकार कुटिल था और जब भी पैसे का लेन देन होता था तो मीनाक्षी अक्सर उसे मिलने जाया करती थी। मीनाक्षी वैसे बहुत सुशील और सुंदर लड़की थी, तो साहूकार की बुरी नज़र उसके ऊपर हमेशा ही थी। वो हमेशा ही ये सोचता था कि काश ये मेरी बीवी बन जाए, काश मैं इसके साथ शादी कर पाऊँ। लेकिन मीनाक्षी को इसके बारे में कोई भनक भी नहीं थी और वो अपना व्यापार के काम के सिलसिले में हमेशा साहूकार के पास जाती थी और उनका हिसाब किताब करती थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि साहूकार को जो ब्याज समेत पैसा देना था और उसकी जो डेट थी वो भी निकल गई और साहूकार अब श्यामलाल के और उसके परिवार के सर पे बैठ गया कि आप मुझे अभी के अभी इमीडिएटली पूरा पैसा दे, नहीं तो बहुत बुरा असर आपके ऊपर होगा। श्यामलाल अभी हेल्पलेस जैसा महसूस कर रहा था। उसके फैमिली ने साहूकार के सामने सरेंडर कर दिया और बोला, हम तो आपके पैसे वापस नहीं कर सकते। तो ऐसी परिस्थिति में साहूकार ने एक शर्त श्यामलाल के सामने रखी कि मीनाक्षी की शादी उसके साथ कर दी जाए तो सारा कर्जा ब्याज समेत वो माफ़ कर देगा। क्योंकि साहूकार की उम्र बहुत ज़्यादा थी और मीनाक्षी को साहूकार बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उसका स्वभाव बहुत ज़्यादा कुटिल था और वो हमेशा पैसे में के बारे में ही सोचता था। श्यामलाल ने उससे कहा, ठीक है, मैं मेरी बेटी और परिवार से बात करके इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो बाप के नाते श्यामलाल को मीनाक्षी से ये बात करना बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मीनाक्षी को पूरी परिस्थिति के बारे में बताए बगैर कोई और चारा भी नहीं था। तो मीनाक्षी ने कहा, कोई बात नहीं पापा, मैं इसका रास्ता ज़रूर ढूंढ लूँगी। ऐसी परिस्थितियों में कई बार हम लोग ये देखते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, यहाँ तक कि वो सुसाइड भी कर लेते हैं। लेकिन मीनाक्षी जैसे जो लोग होते हैं वो इन ऐसी परिस्थितियों से भी खुद को बाहर निकाल के लेते हैं। तो मीनाक्षी ने इसके लिए एक बहुत अच्छी योजना बनाई। उसे पता था कि साहूकार बहुत बड़ा पैसे का लालची है और वो इस मौके को कभी छोड़ने नहीं देगा। तो उसने साहूकार को बोला, एक थैली में एक काले और सफ़ेद रंग की गोली डाली जाएगी। अगर काले रंग की गोली चूज की जाती है तो पिता का कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन मीनाक्षी को उसके साथ शादी करनी पड़ेगी। और सफ़ेद रंग की गोली चूज होती है तो मीनाक्षी को उसे शादी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पिता का कर्जा फिर भी माफ़ हो जाएगा। मीनाक्षी ने ऐसी सिचुएशन बनाई कि दोनों केस में उसे पिता का कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन उसे शायद शादी नहीं करनी पड़ेगी। साहूकार इस शर्त को मान गया क्योंकि उसका कुटिल दिमाग पहले से ही इसके ऊपर काम कर रहा था। मीनाक्षी ने देखा कि साहूकार ने दोनों ही काले रंग की गोलियां ही उस थैली में डाली है और अब वो कोई भी गोली चूज़ करती है तो साहूकार के साथ उसे शादी करनी ही पड़ेगी। लेकिन मीनाक्षी भी बहुत ज़्यादा चतुर थी। उसने आग बंद करके एक गोली तो चूज़ कर ली और उसे छटकाते हुए वो पास वाले नाली में जा गिरी। तो मीनाक्षी बोली, अरे मेरे हाथ से गोली गिर गई है, लेकिन कोई बात नहीं, हम थैली में दूसरी कौन सी गोली बची है ये देखते हैं।
तो उससे पता चल जाएगा कि मैंने कौन सी वाली गोली चूज़ की है। तो साहूकार ने देखा कि थैली में तो एक काली गोली ही बची है। तो मीनाक्षी ने तुरंत कहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे आपसे अभी शादी करने की ज़रूरत नहीं है और मेरा पापा का कर्ज भी माफ़ हो गया। साहूकार का चेहरा पूरा गिर चुका था, क्योंकि उसकी कुटिल योजना ही उसके ऊपर उलट चुकी थी और उसे कर्जा माफ़ करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इस तरह से मीनाक्षी ने पिता का कर्जा भी माफ़ कर दिया और अपने आप को भी उससे शादी करने से बचा लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हम लोग क्या सीख सकते हैं कि कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपके लाइफ में क्यों ना आए, हम लोग उससे डटकर मुकाबला करना चाहिए। उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। अगर आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो आपके आसपास कोई तो होगा जो उसके बारे में कोई आपको रास्ता दिखाएगा, और अगर आपको रास्ता नहीं भी दिख रहा है तो उसके ऊपर कंटिन्यूसली आपको प्रयास करना चाहिए, उसके ऊपर उसको टाइम देना चाहिए और आपको पानी की तरह लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी और अगर आपने इस कहानी से कुछ सीखा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही सैटरडे की स्टोरी के लिए हम लोग अगले शनिवार भी ज़रूर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, मास्क पहनिए और कोविड से हमेशा के लिए बचे रहिए। थैंक यू सो मच।